नमस्कार, शहर के नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सबका स्वागत है। शहर के पल पल की खबरों के साथ मैं प्रिंस राज। खबरों की शुरुआत सुर्खियों के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर में अपराधियों ने सर्राफा व्यवसायी के घर में लाखों की संपत्ति लूटी, गोली मारकर व्यवसायी पुत्र को किया घायल। बाबा गरीबनाथ धाम से सोमवार को निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान संभावित भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर आला अधिकारियों ने मंदिर और आसपास के क्षेत्र का लिया जायजा। और रामदयालु नगर स्टेशन के आसपास लूट और छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर कायस टोला स्थित सर्राफा व्यवसायी के घर में घुसकर अपराधियों ने लूटपाट मचाई। इस क्रम में व्यवसायी पुत्र को गोली मारकर घायल कर दिया। सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर कायस टोला स्थित सर्राफ व्यवसायी विनोद शाह के घर धावा बोलकर डकैतों ने शनिवार की रात परिवार के सदस्यों को मारपीट कर बंधक बना लिया और घर में जमकर लूटपाट की। लूटपाट के दौरान व्यवसायी विनोद शाह के भतीजे मुकुल कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी और 30,000 नगद सहित लगभग 5.5 लाख के गहने व अन्य कीमती सामान लूटकर ले गए। अपराधियों ने इस क्रम में 2 चक्र फायरिंग भी की है। डकैतों द्वारा की गई मारपीट में परिवार के 3 सदस्यों को चोटें आई हैं। वहीं गोली से घायल मुकुल शाह को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में व्यवसायी विनोद शाह के भाई दिलीप शाह ने बताया कि शनिवार की देर रात वे परिवार के साथ एक घर भोज में शामिल होकर वापस घर लौटे और जैसे ही घर का गेट खोला, इसी बीच 12-15 की संख्या में नकाबपोश सशस्त्र अपराधी उनके घर में घुस गए। अपराधियों ने पहले परिवार के सदस्यों को मारपीट कर अपने कब्जे में ले लिया, फिर घर में लूटपाट मचाई। लूटपाट के क्रम में विरोध किए जाने पर अपराधियों ने उनके पुत्र मुकुल कुमार को गोली मार दी और लूटपाट की संपत्ति के साथ फायरिंग करते हुए भाग निकले। गृहस्वामी ने बताया कि 30,000 नगद सहित लगभग 5.5 लाख के गहने, कपड़े और विभिन्न सामानों के साथ अपराधी द्वारा लूटा गया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की तथा गृहस्वामी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। गाड़ी लगाने के बाद अपने घर के लिए निकलने वाले थे, तो वो जैसे ही निकले घर से बाहर, उसी टाइम ऐसे 2-3 आदमी मिलकर हमला किया हम लोगों पे। हमला करने के बाद हम दोनों का सर पे वार कर दिया। सर पे वार करने के बाद ऐसे हम लोगों को बंदी बना के यहाँ पे रोक लिया और 5-7 आदमी मिलके अंदर घर में घुसे। घर वालों के साथ मारपीट करके पूरे जेवर जो भी था, घर के डोली वगैरह सब लूट लाट कर लिए। लूटने के बाद ऐसे हम लोगों को फिर ऐसे दोबारा 10 मिनट बाद अंदर ले जाया गया और सब लोगों के साथ में मिलके बंदी बना के फिर गोदरेज में तोड़ के जो भी ज्वेलरी था सब लेके चले। कितने लोग से आए थे? 8 से 9 लोग। सोमवार को नगर में आयोजित महाशिवरात्रि महोत्सव के मद्देनजर जिलाधिकारी और एसएसपी ने रविवार को मंदिर और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। कल महाशिवरात्रि को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में तैयारी का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी, एसएसपी के साथ कई वरीय अधिकारी। इस दौरान पूरे मंदिर परिषद का जायजा लिया गया। सभी पदाधिकारियों के साथ गरीबनाथ मंदिर के महंत विनय पाठक मौजूद रहे। महंत श्री पाठक ने मंदिर परिषद के वस्तु स्थिति से भी अवगत कराया। वहीं महंत विनय पाठक ने यह भी बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर में काफी भीड़ उमड़ती है, जिसको संभालने के लिए पुलिस बल के साथ स्वयंसेवक रहते हैं। हो जाती है लगभग 12 से 2 बजे तक। 2:30 बजे हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बाबा गरीबनाथ जी में नमन करके उनको सुपुर्द करते हैं। 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और वहाँ से तब जनता के बीच हम लोग भ्रमण करने निकलते हैं। तो पुराने रास्ते से होते हुए मोती झील, कल्याणी और धर्मशाला और इस्लामपुर रोड, सुतापट्टी होते, सरैयागंज होते पुनः वापस मंदिर पर आते हैं। सोमवार को नगर में शिवरात्रि के अवसर पर निकलने वाली शिव बारात की झांकी की सारी तैयारी रविवार को पूरी कर ली गई। हाथी, घोड़ा, बाजा, बत्ती के साथ महादेव की कल होने वाली महाशिवरात्रि झांकी शोभा यात्रा की तैयारी तेजी से चल रही है। 49वां झांकी शोभा यात्रा में इस वर्ष भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आम लोग इस झांकी में देख पाएंगे। इसके अलावा शोभा यात्रा में सभी देवी देवता के स्वरूप झांकी में पेश किए जाएंगे। शोभा यात्रा राम भजन शाह मार्केट गोला रोड से निकलेगी, जो दुर्गा स्थान, पुरानी बाजार, कल्याणी चौक होते हुए धर्मशाला टावर चौक होते हुए बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचेगी। आयोजक ने बताया कि इस वर्ष की झांकी में बहुत कुछ नया दिखेगा लोगों को। के भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, शिव भक्ति में जन कल्याण निहित है। इसलिए मेरे भक्त बंधुओं, चाहे वे किसी जाति धर्म के हो, धारयति धर्म, धर्म से ही जीवन में कल्याण होता है। मानव रूपधारी चाहे जिस जाति के हो, अगर तुम रामायण पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो,
तो तुम इंसान के रूप में आगे बढ़ते हो और धर्म से ही तुम्हारा ध्वजा फहराता है। इनका नाम गरीबनाथ है, तो वहाँ पर कहीं ये गरीब नवाज से जाने जाते हैं। चूंकि विश्वनाथ इनका नाम है, इसलिए सारे संसार में, सारे धर्म में, सारे मजहब में इन्हीं का झलक होता है और यही साक्षात विराजमान होते हैं। इसलिए भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप परपंच से बचो, झूठ फरेब से बचो। शिव भक्ति का अर्थ है कुरान और रामायण के आयत के मुताबिक कि तू गरीबों को मदद करो, दीनहीन की सेवा करो। रामदयालु नगर स्टेशन के आसपास आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को जीआरपी ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी पुलिस ने रामदयालु नगर स्टेशन और आसपास के इलाके में लूट और छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को भिगनपुरा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से छिनतई की 2 मोबाइल बरामद कर जब्त किया है। जीआरपी के अधिकारी ने बताया कि उस इलाके में लगातार हो रही घटना की मिली शिकायत पर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। ये घटना जो है 25 जनवरी 19 की है। ये घटना थी, उसमें एक यात्री जयनगर और पटना इंटरसिटी से आ रहे थे। पटना से रामदयालु में एक नौजुवक जो है उनका झपट्टा मार के मोबाइल लेके भाग गया। उसकी जो है लिखित सूचना हम लोग के पास रखे हुए थे और जो उनका मोबाइल झपट्टा मारा था उसको सैमसंग का A7 कंपनी का था। उसको जो हम अपने सर्विलांस में उसको रखा गया, सर्विलांस में आया CDR और कैब से उसमें एक व्यक्ति उसमें रंजन गुप्ता करके था जो उसमें सिम यूज किए। तो सिम यूज के आधार पर हम लोग जो है उसके यहाँ छापामारी की। उनके यहाँ पहुँचने के साथ ही उन्होंने जो है मोबाइल हम लोग को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एक प्रदुम्न नाम का लड़का है, वो इसी जगह का रहने वाला है और वो कहा कि हमें पैसे की ज़रूरत है, घर में काम है और दे दीजिए। और उन्होंने कागज़ की मांग किया तो उनको कहा कि हम कागज़ आपको दे देते हैं। तो रंजित गुप्ता जी से जो बातें हम लोग को मिली तो उसके आधार पर हम लोग फिर इसके यहाँ छापामारी किए। तो छापामारी जो प्रदुम्न कुमार है उसके यहाँ गए। प्रदुम्न कुमार ने अपने घटना में अपनी स्वीकारोक्ति बयान दिया। उसने स्वीकार किया कि मैं ही जो है उस दिन झपट्टा मारा था और झपट्टा मारने के क्रम में मेरे साथ मेरे 2 साथी और थे, जिसका एक का नाम विजय कुमार है और एक जो है मुकुल कुमार है। और उस मोबाइल को जो है हम लोग झूठ बोल करके इनको बेचे थे 6,000 रुपये में और हम लोग जो पैसा मिला आपस में बांट लिए थे। कितने लोग पकड़े गए? इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। तीनों व्यक्ति जो इसमें संलिप्त थे। कितना मोबाइल है? मोबाइल 2 मोबाइल है। वो जो झपट्टा मारा था उस मोबाइल के अलावा भी एक मोबाइल बरामद हुआ जो ये भी चोरी का ही है। कीमती मोबाइल बहुत है। कीमती जो है सैमसंग A7 का जो मोबाइल है आज की डेट में इसकी 55-60 हज़ार रुपये इसकी कीमत है। गिरोह चलाता है? हाँ, गिरोह चलाता है और इस पर आगे कार्रवाई को फिर हम लोग जेल भेज रहे हैं। गिरोह का उद्भेदन करना? गिरोह का उद्भेदन लगभग हो चुका है। 3-4 लोग इन्हीं की गैंग थी जो ये लोग काम करते थे वहाँ पे। अंकुश लगेगा इस इलाके में मोबाइल? हाँ, पूरा अंकुश लगेगा इससे और अब यात्री सुरक्षित रूप से आ जा सकेंगे। ट्रेन में किसी छीना झपटी की घटना कम होने की संभावना है। मारीपुर स्थित एक होटल के सभागार में रविवार को मारवाड़ी युवा मंच की वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। मारीपुर स्थित एक होटल के सभागार में मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा की वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मंच के नए सत्र की कार्यकारिणी का चुनाव भी कराया गया। नए सत्र के लिए संजय अग्रवाल को मंच का अध्यक्ष चुना गया। इस कार्यक्रम में बेहतर काम करने वाले मंच के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। मारवाड़ी युवा मंच का आम सभा यहाँ आयोजित किया गया है। इसमें आज साल भर का लेखा जोखा कार्यक्रमों का और हिसाब का दिया गया है। साथ ही साथ आज नई कार्यकारिणी की गठन की जा रही है, जिसमें आज अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति का शपथ ग्रहण होगा। और साथ ही साथ साल भर के कार्यक्रमों में जो अच्छे प्रदर्शन जिनका साथी का रहा है वो साथी आज उनको पुरस्कृत किया गया है। और इसके बाद आज शपथ ग्रहण होगा और नई कार्यकारिणी की गठित की। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं।
हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश।
उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और उनको जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। A unique school in the heart of the town, Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। This school provides a good guidance and healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz, and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies
as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933-4270099. ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नगर के ऑटो पड़ाव को अतिक्रमण मुक्त कराने के मुद्दे को लेकर रविवार को ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बैठक की। बैरिया स्थित मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के कार्यालय में रविवार को संघ के सदस्यों ने बैठक की। इस बैठक में पुलिस द्वारा ऑटो चालकों को परेशान किए जाने के सवाल पर संघ के सदस्यों ने आक्रोश जताया। साथ ही प्रशासन से ऑटो पड़ाव के लिए चिन्हित स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराकर संघ को सौंपने की मांग की। पिछले कई दिनों पर प्रशासनिक भी पेपर में भी आ रहा है, प्रशासन का भी है कि ऑटो को मुख्य रूप से फोकस उनका है कि ऑटो जो है उसको सुधार किया जाएगा, शहर में मार्किंग किया जाएगा। उसी के संबंध में आज हम जिले भर के अपने सभी स्टैंड इंचार्ज संघ के पदाधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाए, जिसमें सभी लोगों को सूचना दिए कि प्रशासन जो भी सहयोग हम लोगों से चाहता है, हम लोग बिल्कुल उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। वो जिस तरीका से चाहे उस तरीका से हम लोग उनको सहयोग करना चाहते हैं। हमारा भी उनसे इच्छा है कि वो हम लोगों के लिए सबसे पहले ऑटो स्टैंड की व्यवस्था करें। ऑटो स्टैंड की व्यवस्था नहीं होने की वजह से हमारी जो भी गाड़ी है सब रोड पर रहता है, जिसकी वजह से जाम के बहाना करके पुलिस हम लोगों को तंग कर रहा है, गाड़ियों को पकड़ रहा है। हमारा मांग है कि जो 19 स्टैंड जगह जगह जो हम लोगों को दिया गया है वो सारा स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए, उसमें गाड़ी लगाने के लिए उचित व्यवस्था किया जाए और उसमें पार्किंग का बोर्ड लगवाया जाए कि हम लोग वहाँ गाड़ी लगाएं। दूसरा, जो जगह जगह गाड़ी ठहराव का है हम लोग लिख के नगर निगम में भी दिए, नगर आयुक्त को भी दिए, कमिश्नर साहब को दिए कि 27 जगह चिन्हित किए थे कि जहाँ ऑटो ठहराव का बोर्ड लगाए। उस बारे में प्रशासन ऑटो ठहराव का बोर्ड लगाए, जिससे कि गाड़ी ठहरा सवारियों को ही मालूम हो जाए कि वहाँ पर गाड़ी खड़ा रहेगा। इस सब संबंध में हम लोगों का कहना है कि ठीक है, उसको कीजिए। तीसरा, प्रशासनिक जो है जिनके स्तर से भी आया है कि गाड़ियों का पेपर ऊपर को भी आप लोग दुरुस्त करवाएं। कुछ गाड़ियों का पेपर है उसको हम लोग धीरे धीरे बनवा रहे हैं। गाड़ियों का कमाई बहुत कम है, उसको लेके बहुत पेपर का 10 गुना रेट बढ़ गया है, जिसकी वजह से अचानक एक हफ्ता में पेपर भी नहीं बन पाएगा। तो कुछ गाड़ियों का जो पेपर बन ये है उसको भी हम लोग बिल्कुल ध्यान देके लोगों से भी चालकों से अनुरोध किए हैं कि वो अपने स्तर से बनवावे। कष्ट हो तो संघ से मदद लेके अपनी गाड़ियों का पेपर कंप्लीट करावे, जिससे कि किसी तरीका नहीं है। तो मेन आज का बैठक करने का हम लोग का ये उद्देश्य था कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो DIG साहब हो, SP साहब हो, SDSP, सभी लोगों का बैठक है। सब लोगों का विचार है कि शहर में अच्छे तरह से सुव्यवस्थित हो, हाँ अपना शहर है उसको ठीक ढंग से चलाया जाए। तो संघ का भी है कि हम लोग भी चाहते हैं कि पूरा मदद प्रशासन को हम लोग देंगे, प्रशासन का भी सहयोग हम लोग को मिलना चाहिए और जहाँ जरूरत होगा उसको लागू किया जाएगा। अच्छा, दूसरा है कि जहाँ तक 0 माइल का सवाल है, प्रतिदिन 0 माइल का इतना जाम की समस्या है, वहाँ कोई स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। क्लब रोड स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम में गरीब जन क्रांति पार्टी के द्वारा रविवार को गरीब महासम्मेलन का आयोजन किया गया। आम्रपाली ऑडिटोरियम गरीब जन क्रांति पार्टी ने राज्य में समान शिक्षा प्रणाली, समान स्वास्थ्य प्रणाली लागू करने की मांग की तथा बिहार के किसानों की कर्ज माफी एवं बंद पड़े चीनी मिलों को चालू करवाने की मांग को लेकर महासम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन की शुरुआत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण ने कहा कि बिहार में पहली बार कोई पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के लिए महासम्मेलन कर रही है, क्योंकि बिहार के सभी राजनीतिक दलों एवं उनके नेताओं को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, लेकिन गजपा बिहार के गरीब मजदूर, किसानों, युवाओं की चिंता है। महासम्मेलन क्या देखते हैं और कैसे सुधार होगा? आज हम लोग समान शिक्षा प्रणाली और समान स्वास्थ्य प्रणाली के साथ साथ किसानों के कर्ज माफी को लेकर के, युवाओं को रोजगार के मांग को लेकर के गरीब महासम्मेलन का आयोजन किया है। और हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि समाज में अगर समाज को विकसित करना है, राष्ट्र को विकसित करना है, तो बिना जब तक समान शिक्षा प्रणाली लागू नहीं होगा तब तक समाज विकसित नहीं होगा। क्योंकि हमारा समाज शिक्षित होगा तो विकसित होगा। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए
जिसके माध्यम से यह बाध्यता हो कि चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि और सभी पदाधिकारियों के बच्चे एक साथ गरीब मजदूर किसान के बच्चों के साथ साथ सरकारी विद्यालय में पढ़े और सरकारी अस्पताल में इलाज कराए, तभी वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, नहीं तो उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। क्योंकि यहाँ बड़ा अति हो गया है कि सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका खुद का बच्चा उस विद्यालय में नहीं पढ़ता है, तो सबको नौकरी चाहिए, सरकारी पद चाहिए सबको, लेकिन सरकारी विद्यालय किसी को नहीं चाहिए, सरकारी अस्पताल किसी को नहीं चाहिए। और जब तक यह नहीं बाध्यता किया जाएगा कि सरकारी विद्यालय में और सरकारी अस्पताल में सरकारी लोगों को इलाज कराना होगा, तब तक कभी भी विद्यालय का स्थिति और स्वास्थ्य केंद्रों का स्थिति सुधर नहीं सकता है, बेहतर नहीं हो सकता है। बेहतर स्थिति करने के लिए हमको यह कानून लागू करना होगा कि समान शिक्षा प्रणाली का कानून लागू किया जाए, जिसके माध्यम से सभी लोगों को बाध्यता हो कि सभी गरीब मजदूर किसान के बच्चे के साथ साथ चुने हुए जनप्रतिनिधि और सभी पदाधिकारी के बच्चे एक साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी आते, पिछले बार उन्होंने कहा था कि बिहार में पानी और जवानी का कमी नहीं है, हमारा युवा है। सही बात है, हमारे पास पानी का भी संसाधन है कि बिहार का 40% भूमि जलमग्न है। हम लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आए, मुख्यमंत्री जी भी, सभी लोग कहे चीनी मिल चालू करवाएंगे, लेकिन आज तक पूरा चीनी मिल बंद है, उस पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। और पानी की जहाँ तक बात है, हम लोग आंध्रा से मछली मंगवा करके खाते हैं, और जबकि 40% भूमि जलमग्न है, उसको अगर नीली क्रांति के रूप में हम बढ़ावा दे। इस्कॉन के द्वारा 6 मार्च को एलएस कॉलेज परिसर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस्कॉन के द्वारा 6 मार्च को एलएस कॉलेज परिसर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। भगवान जगन्नाथ के रथ को 5 टन फूलों से सजाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए इस्कॉन के प्रवक्ता नंद गोपाल दास ने पत्रकारों को बताया कि इस्कॉन द्वारा शीघ्र ही मुजफ्फरपुर में भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। रथ यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि भगवान जगन्नाथ पुरी में रहते हैं, पुरी में यात्रा निकलती है, लेकिन इस्कॉन के जो प्रतिष्ठाचार्य हैं, फाउंडराचार्य एस.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाल करके लोगों को कल्याण किया। और आज उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो भगवान जगन्नाथ जी आएंगे और रथ पर आरूढ़ होंगे और पूरे मुजफ्फरपुर का लोगों पर कृपा बरसाएंगे। आप जानते हुए आपको आश्चर्य होगा कि जो रथ है वो हाइड्रोलिक रथ है, बिल्कुल 13 फीट से लेके 40 फीट तक जाएगा और हाइड्रोलिक ब्रेक है। भक्त लोग सारे कीर्तन करते हुए आगे चलते हैं और जगह जगह पर उनका स्वागत होगा, आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। जितने भी लोग आएंगे देश विदेश के और यहाँ हमारे बिहार से भी हर जिला से लोग आ रहे हैं इसमें भाग लेने के लिए, जहाँ जहाँ हमारा केंद्र है। राजद के कार्यकर्ताओं ने रविवार को कुपवारा में शहीद हुए जवान पिंटू सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के कुपवारा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान पिंटू सिंह को राजद कार्यकर्ताओं ने मारीपुर गोलंबर पर सभा आयोजित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद के सम्मान और स्मृति में लोगों ने कैंडल भी जलाया। वीर जवान को श्रद्धांजलि देने मोहल्ले के लोगों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और साथ में बीजेपी के घोर विरोध करती है, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, आम आवाहन हमारे वीर शहीदों का पार्थिव शरीर पटना की एयरपोर्ट पे रखा हुआ था और इतने बड़े बड़े नेता पूरे देश के केंद्र से लेकर के राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री सभी लोग आए हुए थे, लेकिन किसी ने सुधि लेने नहीं गया। और इस बात को लेकर के आम आवाहन में काफ़ी रोष है, जनता के बीच में काफ़ी इसका जैसे कि विरोध है और इनका रैली भी जैसे फ्लॉप रहा है। हमारे वीर जवान के पार्थिव शरीर का सुधि नहीं लेने गए, उन्होंने मंच पर से भी जैसे कि श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम नहीं किया है। साथ में हम आपको बता दें, इनका रैली सुपर फ्लॉप रहा है। अगर रैली है और रैली के दिन हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव को अगर जेल से सड़क मार्ग से आने के परमिशन मिल जाए तो हम गारंटी देते हैं जिनकी रैली में भीड़ नहीं है उससे ज़्यादा सड़क पे जैसे हमारे नेता के लिए जनता खड़ा रहेंगे, जिसमें तमाम मोहल्ले वासी रहे, सांसद, युवा राजद के कार्यकर्ता लोग उपस्थित हुए। सभी लोगों में काफ़ी रोष है कि आज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और बीजेपी केवल उन जवानों की लाश पे राजनीति करने का काम कर रही है और वो अपनी रैलियों में व्यस्त है। आज जवान का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर आके रखा हुआ था, लेकिन किसी नेता ने
किसी बीजेपी जदयू के नेता ने न उनकी स्तुति ली, न उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। यहाँ तक कि वो मंच पर भी मोदी जी से लेके सारे सत्ताधार नेता बीजेपी जदयू के, लोजपा के, सारे एनडीए घटक दलों के थे, लेकिन किसी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम नहीं किया। 2 मिनट उनकी याद में मौन रखने का काम नहीं किया, बस उनकी लाशों पे राजनीति करने का काम किया। सारी जनता जान रही है कि वो उनके लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। उनका मंसूबा कभी भी सफल नहीं होगा। और जो सैनिकों का, हमारे शहीदों का सम्मान नहीं कर सकते, वो जनता का क्या सम्मान करेगा, देश की रक्षा क्या करेगा, ये सरकार के सब लोग समझ चुकी है। और ये रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे हमारी पूरी न्यूज टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।